नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत धवन, आपका लाइफ चेंजर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में, कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में जो हम रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा थीम होगा इस वीडियो का हैप्पीनेस। हम इस वीडियो में वो वाक्य डिस्कस करेंगे जिससे हम अपनी हैप्पीनेस यानी खुशी बयां कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं उदास रहता था लेकिन अब मैं खुश हूं। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए, यहां पर हम यूज टू का सहारा लेंगे। यूज टू मतलब रहता था, अतीत में। आई यूज टू बी सैड, मैं उदास रहता था मगर अब मैं खुश हूं। यहां पर किसी और के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे ही यूज टू बी सैड बट नाउ ही इज हैप्पी। आई एम की जगह ही इज आ जाएगा। वैसे ही हम शी के साथ करेंगे। शी यूज टू बी सैड बट नाउ शी इज हैप्पी। दे यूज टू बी सैड बट नाउ दे आर हैप्पी। ठीक है, दे के साथ आएगा आर। अभी हमने डिस्कस किया मैं पहले उदास रहता था मगर अब मैं खुश हूं। मगर उल्टा भी तो हो सकता है, कोई पहले खुश हो बाद में इतना खुश ना हो। तो ऐसे में क्या बोलोगे? अगर आप कहना चाहते हो मैं खुश था लेकिन अब मैं नहीं हूं, तो यहां पर आप कहोगे आई यूज टू बी हैप्पी बट नाउ आई एम नॉट। वैसे ही किसी के लिए आप अगर ये कहना चाहते हो पहले वो खुश था अब वो खुश नहीं है, ही यूज टू बी हैप्पी बट नाउ ही इज नॉट। शी यूज टू बी हैप्पी बट नाउ शी इज नॉट। दे यूज टू बी हैप्पी बट नाउ दे के साथ क्या आएगा? जैसे हमने अभी बात की थी आर, दे आर नॉट। अब देखिए, आप अगर ये कहना चाहते हैं कि आप आनंद में हैं, मैं आनंद में हूं, तो इंग्लिश भाषा में ऐसे इमोशन को, ऐसी एक तरीके से स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है ब्लिस। BLISS, ब्लिस बोलने में भी बहुत सुंदर है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, बिल्कुल जॉय। तो अगर आप कहना चाहते हैं मैं आनंद में हूं, तो आप कहोगे आई एम इन ब्लिस। थोड़ा सा इस वर्ड को और डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्लिस का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, डिलाइट या सिंपली हैप्पीनेस। तो क्या आप ये कह सकते हो आई एम ब्लिस, आई एम हैप्पी की जगह? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते आई एम हैप्पीनेस, आप ये जरूर कह सकते हैं आई एम इन ब्लिस, ये बताने के लिए कि आप आनंद में हैं। कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे हम अपनी खुशी बयां कर सके। अब देखिए, कड़ी तपस्या के बाद नौकरी लगने की खुशी भी कमाल की होती है। तो अगर आपको कहना हो कि आपको अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उससे जो आपको आनंद आता है, उससे जो आपको खुशी आती है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, उसके लिए भी एक सेंटेंस है, द अपॉइंटमेंट लेटर गिव मी ब्लिस। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर आया, मैंने उसकी प्राप्ति करी, उससे मुझे बहुत ही आनंद मिला, एक परफेक्ट हैप्पीनेस मिली, ब्लिस। आगे देखिए, इतना खूबसूरत सेंटेंस है, आप कहीं जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी माँ की मुस्कान मुझे खुश करती है। इसको आप अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कैसे कहेंगे? माई मदर्स स्माइल मेक्स मी हैप्पी। यहां पर देखिए, ध्यान रखिएगा, मेक्स मी होगा, मेक नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग यहां पर गलती कर देते हैं, मेक्स की जगह मेक लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है माई मदर्स स्माइल मेक्स मी हैप्पी। अच्छा, यहाँ पे अगर ब्लिस का इस्तेमाल करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे माई मदर्स स्माइल गिव्स मी ब्लिस। ऑलराइट, तो आपको क्या देती है? परफेक्ट हैप्पीनेस। तो आगे देखिए, इतना खूबसूरत सेंटेंस है कि हम सब लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, हम सब लोग फील कर सकते हैं इस सेंटेंस को। मैं आनंद में था जब मुझ पर जिम्मेदारियां नहीं थी। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में?
अगेन मैंने यहाँ पर ब्लिस का सहारा लिया है। हम कह सकते हैं आई वॉज इन ब्लिस, मैं बहुत ही खुश था, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैप्पीनेस में था जब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, व्हेन देयर वर्न्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे वॉजेंट नहीं लगाया, वर्न्ट लगाया है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं जिम्मेदारियाँ, एक जिम्मेदारी नहीं, खूब सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पर वर्न्ट। अगर हम एक जिम्मेदारी की बात कर रहे होते तो मैं कहता आई वॉज इन ब्लिस व्हेन देयर वॉजेंट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। तो ध्यान रखिएगा वॉज और वर्न्ट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। अब देखिए, कई बार हैप्पीनेस, खुशी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारी आंखें भर आती हैं, आंखें नम सी हो जाती हैं। उसको कैसे बयां करोगे इंग्लिश में? देखिए, उसको बयां करने के लिए हमारे पास एक और खूबसूरत शब्द है, मॉइस्ट, MOIST, मॉइस्ट मतलब नम। तो हम यहाँ पर अगर कहना चाहते हैं कि उसकी आंखें नम थी जब उसने बताया कि वह कितनी खुश थी, इसे हम कहेंगे हर आइज वर। देखिए, अगर एक आंख होती तो मैं कहता हर आई वॉज, आइज है तो वर लगाना पड़ेगा। हर आइज वर मॉइस्ट, नम थी, व्हेन शी टोल्ड हिम हाउ हैप्पी शी वॉज। ठीक है, तो अपने आप में एक खूबसूरत शब्द है। मॉइस्ट को आप हैप्पीनेस के साथ जोड़ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो माई आइज वर मॉइस्ट व्हेन आई टोल्ड हिम हाउ हैप्पी आई वॉज। अब दोस्तों देखिए, कई बार हम इतने खुश होते हैं कि हम बयां ही नहीं कर पाते कि हम कितने खुश हैं। वी डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस। तो देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं, तो आप कहोगे आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम मतलब बहुत ज़्यादा खुश है ये। यहाँ पे ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए टेम्पलेट्स का काम कर सकते हैं कि कल को आप खुद कुछ लिखें, आप इन सेंटेंसेस को याद रखिएगा और इन्हीं के बेसिस पर आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका हो सकता है एक कम से कम बिगिनर लेवल पर एक अच्छा राइटर बनने का। देखिए, अगर आप किसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही आराम से आनंदमय स्थिति में बैठा था, जैसे एक बार कह लीजिए जैसे गौतम बुद्ध दिखते हैं काफ़ी सारी उनकी फ़ोटोज़ में, उनकी जो फ़ोटोज़ होती हैं आप अगर देखें तो बहुत ही ब्लिसफुल स्टेट होती है, उनकी शक्ल पे लग रहा होता है कि ही इज़ इन ब्लिस, परफेक्ट हैप्पीनेस में है। तो यहाँ पर अगर हम कहना चाहते हैं वह आराम से एक आनंदमय स्थिति में वहाँ बैठे थे, तो हम कहेंगे ही सैट देयर इन अ ब्लिसफुल स्टेट ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट मतलब आराम, तो एक आराम की स्थिति में वो वहाँ बैठे थे और उनकी स्टेट क्या थी, वो क्या थे, ही वॉज इन अ ब्लिसफुल स्टेट, बहुत ही परफेक्ट हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जो होती है उसमें थे वो। देखिए, अगर आप कहना चाहते हैं कि आप किसी के लिए बहुत खुश थे, कि वो खुश हैं तो आपको भी खुशी मिल रही है, तो आप उनके लिए खुश हैं, तो आप कैसे उसको बयां करेंगे? आप कहेंगे आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर। ऑफकोर्स हम यहाँ पर अतीत की बात कर रहे हैं। अगर आप कहना चाहते हैं आज भी आप किसी के लिए बहुत खुश हैं, तो आप कहोगे आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, या हिम या देम भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं हमेशा किसी के लिए खुश रहूँगा, तो आप कहोगे आई विल ऑलवेज बी हैप्पी फॉर हर। अब देखिए, अगर आप किसी शादी के मौके को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप ब्लिसफुल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि दंपत्ति अपनी शादी के दिन बहुत आनंदित थे, तो आप कहोगे द कपल वॉज वेरी ब्लिसफुल ऑन देयर वेडिंग डे। ऑलराइट, तो इसको आप एक्चुअली यूज़ भी कर सकते हैं एक कन्वर्सेशन या किसी डायरी एंट्री में, कि अगर आप किसी शादी में गए और आपने वहाँ पर काफ़ी एक
खुश कपल देखा तो आप कहोगे द कपल वॉज वेरी ब्लिसफुल ऑन देयर वेडिंग डे। और देखिए, अगर आपकी खुशी बहुत बड़ी हो, बहुत विशाल हो, तो आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं आवर हैप्पीनेस वॉज इमेंस, हमारी खुशी बहुत बड़ी थी। अब देखिए, कई बार कोई इंसान इतना खुश भी हो सकता है कि वो रोना शुरू कर दे। यहाँ पे हम सिर्फ आंखें नम होना नहीं कह रहे, जेन्युइन रोना, लाइक जेन्युइनली खुशी के आंसू। तो यहाँ पर अगर हिंदी का एक सेंटेंस हो कि वह इतनी खुश थी कि उसने रोना शुरू कर दिया, तो इसको आप कहोगे शी वॉज सो हैप्पी दैट शी स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, सो याद रखिएगा, यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं, ही वॉज सो हैप्पी दैट ही स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा, यहाँ पे आई भी हो सकता है कि आई वॉज सो हैप्पी दैट आई स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा, अगर दे लगाना हो तो दे पर हो जाएगा वर, दे वर सो हैप्पी दैट दे स्टार्टेड क्राइंग। आगे देखिए, दलाई लामा की एक बहुत ही सुंदर कोट है, हमारे जीवन का उद्देश्य खुश होना है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसे हम कह सकते हैं द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स इज टू बी हैप्पी। ठीक है, आगे देखिए, एक और बहुत ही खूबसूरत मगर लंबा सेंटेंस है, अपने आप को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी और को खुश करने की कोशिश करना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पे हम कह सकते हैं द बेस्ट वे टू चीयर योर सेल्फ इज टू चीयर समवन एल्स अप। तो देखिए, चीयर समवन एल्स अप मतलब किसी को खुश करना, चीयर अप मतलब खुश हो जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जा रहे हो, कोई दोस्त आपको कोई दुखी दिखे आपको थोड़ा सा, तो आप कहोगे हे बड़ी चीयर अप, खुश हो जाओ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि खुद को चीयर अप करने का, खुद को खुश करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किसी और को खुश करो। एंड बिलीव मी, इट इज़ ट्रू, इट्स डैम ट्रू। और फाइनल सेंटेंस है इस वीडियो का कि विश्वास करो, खुश रहो, निराश मत हो, सब ठीक हो ही जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, हम लिटरली इसको ये भी कह सकते हैं, बी बिलीविंग, बी हैप्पी, डोंट गेट डिस्करेज्ड, थिंग्स विल वर्क आउट। थिंग्स विल वर्क आउट का देखिए वैसे लिटरल मीनिंग हिंदी में तो होगा कि सब कम कर जाएगा, मगर यहाँ पे हम सीधी सी बात है ये कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक अंत में हो ही जाएगा। तो याद रखिएगा, एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियो फिर से ज़रूर लेके आऊँगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो शेयर करें, इसको लाइक करें। आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर करने में आसानी होगी। और प्लीज़ नीचे कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।